हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निकिता सिंह आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। ईसीसी एजुकेटर की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और कितना तक जा सकती है, कितना तक जाएगी, सभी जनपद के लिए ये न्यूज है। ये सभी जनपद के लिए कारगर रहेगी। सब स्टूडेंट देख सकते हैं इसको। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं ये वीडियो बना भी इसीलिए रही हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मैम इसकी मेरिट कैसे बनती है। तो इसकी मेरिट देखिए, पहले तो ये लोग रैंडम लिस्ट निकालते हैं। रैंडम लिस्ट मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर से जैसे 3,000 4,000 फॉर्म भरे गए हैं तो कंप्यूटर से वो जितने पद होते हैं उसका 2 गुना निकाल लेते हैं या 3 गुना निकाल लेते हैं। जैसे 300 है तो 900 लोगों को उठा लिया। ना तो अल्फाबेट देखते हैं ना तो एज देखते हैं, मतलब कंप्यूटर उसमें से अपने आप कुछ लोगों को ले लेगा। 900 लोगों को ले लेगा। जैसे 400 सीट है तो 1200 लोगों को ले लेगा। 3-4 हजार फॉर्म भरे हुए, 5,000 फॉर्म भरे हुए हैं तो इस तरीके से ले लेता है। लेकिन अब मैंने तो सेवा योजन पोर्टल पे मेल करके कहा था कि योग्य शिक्षकों के लिए रैंडम लिस्ट लागू ना करें। तो इलाहाबाद में तो एक बार रैंडम लिस्ट लागू हुई थी, लेकिन दोबारा फिर उसको हटा करके मेरिट वाइज लिया गया था। तो उसमें 2 बार चयनित हुए थे शिक्षक, 2 बार लिस्ट आई थी। फिर उसके बाद डीवी के लिए बुलाया गया था। तो जो रैंडम लिस्ट थी उसको रद्द करके योग्य शिक्षकों को लिया गया था, योग्य अभ्यर्थियों को लिया गया था। तो योग्य अभ्यर्थी मतलब कि जिनकी मेरिट ज़्यादा थी, मेरिट के हिसाब से लिया गया था और एज के हिसाब से लिया गया था। ये कहिए कि रूल से ही लिया गया था। तो इस तरीके से मेरिट बनती है। तो उसके बाद फिर लिस्ट निकाल दी जाती है। फिर कुछ दिन में डीवी के लिए बुलाते हैं। तो डीवी के लिए बुलाएंगे। डीवी के लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जहाँ जैसी सीट उस तरीके से फॉर्म भरते हैं। तो किसी दिन कहीं कहीं तो 300 लोगों को एक दिन बुलाते हैं, फिर अगले दिन 300 लोगों को, फिर अगले दिन, और कहीं कहीं 500 लोगों को एक दिन बुलाते हैं, फिर 500, फिर 500, ऐसे 3 दिन या 4 दिन में बुलाते हैं। तो आपके पास कॉल या मेल आएगा। इस तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है। और इलाहाबाद की थी। और मेरिट बनती कैसे है? मेरिट बनती है, देखिए, सिर्फ आपकी होम साइंस मांगा है ना। जैसे ग्रेजुएशन में होम साइंस या एनटीटी या डीपीएसपी या सीटी नर्सरी, तो हम लोगों को सिर्फ ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन या डिप्लोमा से ही मेरिट बनती है। जैसे ग्रेजुएशन है किसी का तो ग्रेजुएशन में जितना है उसके आधार पे, और या तो एनटीटी किया है तो उसके आधार पे सिर्फ, जैसे किसी का 76 है तो 76 ले लिया, जैसे 87 है एनटीटी में 87 ले लिया। होम साइंस में जैसे किसी का है 76 है, 80 है तो होम साइंस वालों को ले लिया। तो इस तरीके से बाकी तीनों को जोड़ के नहीं लिया था 221 220। सिर्फ हम लोगों की तो आई थी मेरिट लिस्ट तो सिर्फ फाइनल ग्रेजुएशन किया तो डिप्लोमा की ही लिया गया था। तो हम तो एनटीटी थे तो हमारा एनटीटी का लिया गया था। और इलाहाबाद की कोई पूछ रहा था कि हमारे भाई बहन पूछे थे कि कितनी गई हाईएस्ट, कितनी गई है लो। तो हम हाईएस्ट तो देखिए गई थी लगभग 88 तक गई थी, 90 तक गई थी, 91 जितना एनटीटी में लोगों का था, 87 88। और लो मेरिट में तो कहिए कि 60 के ऊपर ही था, 60 तक लिया गया था लोगों को। तो ऐसा था। तो आप लोग परेशान ना हो जाएगा। जिसकी मेरिट अच्छी है, फर्स्ट डिवीजन है, उनको लिया जाता। और 60 से कुछ नीचे 50 और 60 के बीच में भी हो सकता है। जिससे जिनकी एज ज़्यादा है उनको ले लेते हैं, एज रिलैक्सेशन दे करके ले लेते हैं। तो इस तरीके से मेरिट बनती है। हम प्रयागराज से हैं, लेकिन ये जानकारी, ये नॉलेज आपको सभी जिलों में कारगर रहेगी। इसी तरीके से डीवी होती है। और टाइम कितना लगा, कुछ लोगों ने पूछा था कि कितना टाइम लगा। जुलाई में हम लोगों ने प्रयागराज में फॉर्म भरा था। उसके बाद देखिए अब नवंबर आ गया, नवंबर में ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो 5 से 6 महीने सारी प्रक्रियाओं में लग जाता है धीरे धीरे। वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए आप यहाँ से स्किप कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम अगला छोटा सा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप लोगों का दिन शुभ हो।